अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने बुकरम को डबल फोल्ड करके 3.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है। लेंथ हम नेक की रखेंगे 4.5 इंचेस। देन इसको बहुत ही आपने खूबसूरत सी राउंड शेप देनी है। ऊपर का नेक ड्रॉ करने के बाद अब नीचे से हमने लेंथ लेनी है। तो नीचे की लेंथ जो हम नेक की रख रहे हैं वो 11 इंच लेंथ रख रहे हैं इसकी। और यहाँ से जो हमने गैप देना है वो हाफ इंच का देना है। टोटल 1 इंच हो जाएगा। नीचे से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद हमने ये स्ट्रेट स्केल लेना है। ऊपर से जो हमने हाफ इंच पे मार्किंग की थी उसको नीचे वाली मार्किंग के साथ इस तरह से थोड़ा सा स्केल को आपने तिरछा रखना है। और जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की थी इससे थोड़ा सा ऊपर से मार्किंग को छोड़ देंगे। अब हमने इसको देनी है राउंड शेप। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने आपस में इस तरह से मिला देना है और बहुत खूबसूरत सी हम इसकी ये राउंड शेप बनाएंगे। अब बाहर वाली साइड पे जो हमने मार्जिन छोड़ना है टोटली नेक का वो मैं 1.25 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। टोटल सारे नेक के राउंड अबाउट हम 1.25 इंच पे मार्किंग करके तो इसको शेप दे लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। अब नेक को जब आपने पेस्ट करना है तो उसके लिए जो हमारे नेक के अंदर से बुकरम निकलेगी पहले आपने उसको फैब्रिक पे पेस्ट करना है। देन आप अपना जो आपने नेक कटिंग किया है उसको पेस्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि नेक हमारा जो है वो एक परफेक्ट शेप में रेडी होगा। ये बिल्कुल भी खुलेगा भी नहीं और इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। तो अब हमने देखें मार्जिन छोड़ के फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ एक रफ सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ देखें हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, बुकरम के साथ एक रफ सिलाई भी लगा ली है। ये मैं आपको उल्टा करके दिखाऊंगी। अब यहाँ हमारे पास जीरो की लेस है जिसको हमने इसके अंदर अटैच करना है। लेस को हम गुम सिलाई के साथ अटैच करेंगे। लेस की सीधी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है, उल्टी साइड जो है वो फैब्रिक की तरफ होगी। तो हमने क्योंकि इसको पलटाना है, अब यहाँ पे जो हमारी लेस है उसकी जो उल्टी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रख के तो उसके किनारे पे ग्लू लगाएंगे। और इस तरह से देखें उल्टी साइड जो है वो फैब्रिक के साथ पेस्ट हो रही है और हमारी लेस की सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। जब भी आप गुम सिलाई के साथ लेस अटैच करें तो आपने हमेशा लेस की सीधी साइड फैब्रिक के ऊपर रखनी है। और यहाँ पे देखें जब आपने नोक बनानी है तो हल्का सा इस पर कट लगा के तो लेस को ऐसे टर्न करेंगे तो लेस हमारी बहुत अच्छे से जो है वो परफेक्ट शेप में आ जाएगी। लेस का जो किनारा है वो हम सिलाई से बाहर की तरफ रख रहे हैं और लेस हमारी जो है वो सारी फैब्रिक की तरफ जाएगी। वीडियो पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि जो मैंने सिलाई लगाई हुई है हमारा जो लेस का किनारा आ रहा है ना वो सिलाई से बाहर की तरफ मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे हमने लेस जो है वो पेस्ट कर ली है बहुत अच्छे से और इसको आपने ड्राई होने देना है। बाद में इसके ऊपर जो है आपने सिलाई लगानी है। अब हमने जो अपना नेक रेडी किया था उसको हमने शर्ट के साथ स्टिच करना है। तो जब आपने नेक स्टिच करना स्टार्ट करना है तो पहले आपने नेक के मिड में जो है वो एक रफ सिलाई लगा लेनी है। शर्ट के बिल्कुल मिड पे आपने इसको रखना है। आप चाहें तो इसको पिन से भी सेट कर सकते हैं। अब हमने जहाँ पे ऑलरेडी सिलाई लगाई हुई थी उसके ऊपर ऊपर हम दोबारा से सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई हमने इसलिए लगाई थी कि एक तो हमें लेस को पेस्ट करते वक्त आइडिया हो कि हमने अपनी लेस जो है वो कहाँ पे पेस्ट करनी है। दूसरा जब हम इसको स्टिच करेंगे तब भी हमारे लिए आसानी होगी कि हम इसी सिलाई के ऊपर अपनी जो दूसरी सिलाई है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमने नेक को पूरे में सिलाई जो है इस तरह से लगा ली है। अब इसके बाद हमने नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखें हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कटिंग कर देंगे। सारा फैब्रिक आपने कटिंग करने के बाद इस पर डीप कट्स लगाने हैं। जब आप कट्स लगाएंगे तो लेस का जो किनारा होगा वो भी आ रहा होगा तो उस पर भी आपने हल्के हल्के से कट्स लगा देने हैं ताकि जब आप नेक को पलटें तो बहुत ही नीट शेप आए। अब हमने पूरे में इसको जो है ना वो बारीक बारीक से कट थोड़े थोड़े गैप पे लगाने हैं। और अब इसको हम इस तरह से ये देखें पलट लेंगे तो लेस हमारी जो है वो गुम सिलाई के साथ अटैच हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगती है, एक प्रोफेशनल लुक आती है। तो यहाँ पे देखें हमारी लेस जो है वो अटैच हो चुकी है। अगर आप चाहें तो ये जो ब्लू फैब्रिक मैंने उल्टी साइड पे किया है इसको आप बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं। अब हमारी जो नेक के अंदर से बुकरम निकली थी आप कोई भी रफ पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर हमने इसका
पैटर्न ड्रॉ करना है। अब ऊपर से राउंड वाला एरिया नेक का छोड़ेंगे और बिल्कुल नीचे वाले हिस्से के साथ साथ आपने पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपने ये राउंड वाले हिस्से को छोड़ते हुए 1 इंच के फासले पे दोनों तरफ जो है वो मार्किंग कर लेनी है। नेक की इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। अब हमने ये देखें 2 कलर की पट्टियाँ रेडी की हैं। पट्टियों की लंबाई और चौड़ाई आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे लंबाई पट्टी की है 4.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो गुम सिलाई के साथ आपने इसको रेडी करके सीधा कर लेना है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से तिरछे में रखना है। आपने वीडियो पे बहुत अच्छे से फोकस करना है कि हमने इन पट्टियों को रखना किस तरह से है। तो तिरछे में इस पट्टी को रखेंगे, फिर दूसरी पट्टी को उठाएंगे और इसके ऊपर ही इस तरह से देखें तिरछे में दूसरी पट्टी को भी रखेंगे और जो इनकी वी बन रही है ना वो नेक के पैटर्न के बिल्कुल मिड में आनी चाहिए। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ से 1 फुट के गैप पे हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अब दूसरी पट्टी को भी इस तरह से पकड़ेंगे और हमने इसी तरह से जैसे पहले एक पट्टी को रखा था तो गैप छोड़ते हुए दूसरी पट्टी को भी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और आपने ये जो इन पट्टियों के बीच का मैंने गैप छोड़ा है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सारी पट्टियों को हमने ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। बहुत स्टाइलिश से नेक डिज़ाइन हमने रेडी किए हैं जिनकी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अब देखिए हमने पैटर्न अपना जो है वो स्टिच कर लिया है। अब हमने यहाँ पे देखें नेक के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है और जो हमने अपना पैटर्न रेडी किया है उसको अब हमने नेक में फिक्स करना है। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई थी उस पॉइंट से हमने जो है ये कॉर्नर अपना रखना है। यहाँ से देखें मैं आपको अगेन दिखा रही हूँ, ये जो हमने मार्किंग की हुई है यहाँ पे नेक की बिल्कुल नोक को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से हमने अब इस पैटर्न को जो है वो नेक के अंदर फिक्स करना है। अगर आप से ये काम आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आपने जो नेक के अंदर से हमारी बुकरम निकली हुई है उसको अगेन इस पैटर्न के ऊपर रख के तो चौक के साथ मार्किंग कर लें। देन आप उसके ऊपर जो है वो फिर सिलाई लगा लें तो आपके लिए कि इसके नीचे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं अटैच करना पड़े। अब साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है पट्टियों का उसको आप कटिंग करके इक्वल कर लीजिए। सो फाइनली हमारा बहुत ही यूनिक एंड स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही एलिगेंट सी लुक आती है इस नेक डिज़ाइन की। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमने गुम लेस अटैच की है और नेक के अंदर जो है इस तरह से पट्टियों के साथ फिलिंग कर दी है। अगर आप चाहें तो इसको और लुक भी दे सकते हैं। अगर इसके आपने पट्टियाँ नहीं इसके अंदर अटैच करनी तो आप सिंपल फैब्रिक के ऊपर पिंटेक्स डाल के भी इसको इसमें फिल कर सकते हैं। और इन पट्टियों की जो ये नोकें आ रही हैं वहाँ पे आप बीड्स या कोई फिर टैसल्स या बटन्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।